बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती ना तमाम। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे मर्द मुजाहिद, एक ऐसे इस्लाम के सिपाही कि जिनका जो नाम है रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा। गजनी में पैदा होने वाले महमूद गजनवी, महमूद इनका नाम था और गजनी के इलाके की निस्बत से इनको गजनवी कहा जाता था। 971 ईस्वी में ये पैदा हुए और 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को जुमेरात शाम 5 बजे इनका इंतकाल हुआ। उम्र इनकी तकरीबन 58 साल और 5 माह। फिरोजी बाग काबुल में इनका मज़ार है। सपक तगीन के बेटे, सपक तगीन गजनी के फरमारवा थे, सुल्तान थे और अलब तगीन के दामाद थे। अलब तगीन ने अपनी बेटी की शादी जब की इनके साथ तो महमूद इनसे पैदा हुए और इनके और भी भाई थे, इस्माइल और भी बहनें भी थीं। लेकिन जो नाम इन्होंने पैदा किया, अल्लाह ताला ने जो अस्करी जौहर और इस्लाम की खिदमत का जज्बा इनमें रखा था वो उनके किसी और बहन भाई में नहीं था, खुसूसन भाई में नहीं था। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को जो है विरसे में एक इनके वालिद जो थे सफक तगीन, पिशावर के राजा से उनका जो एक, क्योंकि पिशावर का और अफगानिस्तान का जो है वो आपस में एक तरीके से इनका क्लैश था। राज्यपाल जो पिशावर का हिंदू राजा था उसके साथ, तो वही एक उनको एक इनके लिए वो चलती छोड़ के विरसे में गए इनके साथ और लड़ाइयाँ होती नहीं। खैर वजह ये थी कि वो हालांकि ये लोग गजनी में थे लेकिन राज्यपाल जो पिशावर का राजा था या कि वो इनको वहाँ पे वो तंग करता था। मैं आपको बड़ी मुख्तसरन कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल वो एक बॉटम लाइन आपको मैं बता सकूँ। खैर महमूद, जब सबक तगीन का इंतकाल हुआ तो महमूद गजनवी जो हैं वो जाहिर है कि खिलाफत की मसनद पर बैठे और इनके बारे में सबसे बड़ी जो गलत बात मंसूब की जाती है वो ये है कि ये 17 दफ़ा हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए और उनका मकसद जो था वो माल और दौलत लूटना और तबाही फेर के जैसे सबका हुक्मरानों का हुआ करता था, कंकरर्स का, कि वो आए और उन्होंने फतह किया और वापस चले गए। लेकिन महमूद गजनवी के बारे में ये सबसे बड़ी गलत मिसकंसेप्शन है। जो शख्स 58 साल 5 माह घोड़े की पीठ पे जो ज़्यादा अपनी उम्र का हिस्सा जिसने गुजारा हो और जिसका इंतकाल टीबी जैसे तपेदिक जैसे मर्ज में हुआ हो, तो वो कैसे उसके बारे में सोचा जा सकता है कि वो शख्स जो है वो कोई अय्याश तबा या माल दौलत या हिर्स व हवस में मुब्तला होगा। 17 दफ़ा वो हिंदुस्तान ज़रूर आए। क्यों आए? उसकी वजह ये थी कि जो आपको अगर थोड़ा सा जोग्राफी पे अगर आप नज़र डालें तो पाकिस्तान में जो अटक का जो एक मुकाम है वहाँ पे जो दरिया बहता है दरिया अटक, उसके इस पार जो है वो अफगानिस्तान की सरहद थी जिसको पहले अफगानिस्तान को बाख्तर कहा जाता था और इस साइड पे हिंदुस्तान की। तो ये लोग तो यहाँ पे आने ही नहीं चाहते थे और महमूद गजनवी खुद भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्तान तक गए जहाँ पे मुलही कबाइल से इनका और दूसरे जो ट्राइब्स थे उनके साथ इनकी बड़ी लड़ाई हुई। 17 दफ़ा जो सोमनाथ का जो मंदिर पे जो हमला है वो 17th हमला था, 17th दफ़ा वो आए थे। अब ये ज़रा सोचिए कि सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात में है। बाय द वे सोमनाथ जो है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, सोमनाथ का मतलब जो है इसके लफ्ज़ के माना चांद के आका, सोम बमाना चांद, नाथ बमाना आका, चांद का आका, उस नाम से है। तो महमूद गुजरात कहाँ और इंडियन गुजरात और अफगानिस्तान का गजनी कहाँ, तो कोई बात समझ में नहीं आती कि वहाँ पे महमूद गजनवी को तो इल्म भी नहीं था कि कोई ऐसा टेम्पल भी वहाँ मौजूद है। लेकिन सिर्फ एक अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि वहाँ पे एक जैसे हिंदुओं में एक वो जो जिसको कहते हैं कि पसमानदगी की एक रस्म थी कि वो बलि देते थे
तो इसी तरह वो बलि की एक रस्म थी और उसमें एक लड़का था, वो भाग के किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे आया और उन्होंने उसने दाद अपना तलब की, उसने मदद कि ऐसे ऐसे वहाँ पे कभी रस्म जारी है, तो मुसलमान आप हैं और आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तो उस सिलसिले में महमूद गजनवी का वहाँ जाना हुआ सोमनाथ के मंदिर में, और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पे एक लड़ाई लड़ी और खैर, और फिर वहाँ से जो माल गनीमत है वो हासिल किया। ऐसी शख्सियत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की कि आपको जैसे मैंने बताया कि इल्म दोस्त और मुसलमानों का नाम ऊंचा करने वाले, इंसानियत का नाम ऊंचा करने वाले, अगर मुतासिब और जिसको कहते हैं किसी किसी तासुब से बालातर होकर अगर इनकी शख्सियत को पढ़ा जाए या से देखा जाए, तो आपको एक इंसान दोस्त शख्सियत के अलावा इनको कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने हम इनके इनके अब सबसे अब जो जिस जुबान, उर्दू जुबान का भी इर्तिका जो है वो इन्हीं के ही लश्कर से हुआ, उर्दू जुबान का। और बहुत सारी इनकी जो है वो ज़रबुल अमसाल भी, एक अनार सौ बीमार, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिरदौसी से जो शाहनामा लिखवाया वो भी महमूद गजनवी का एक कारनामा है, यानी इनकी इल्म दोस्ती का भी एक इसका बहुत बड़ा वाज़ेह सबूत है। लेकिन बहरहाल महमूद गजनवी के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो अगर आप पूरी तौर पे दूर करना चाहते हैं तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है ये किताब, और एक बुत शिकन पैदा हुआ, ये ज़रूर पढ़िए। इनायतुल्लाह साहब की लिखी हुई ये किताब है, बहुत शानदार। आपको पता चलेगा कि हु वाज महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, जिस शख्स ने इस्लाम पे इतनी गहरी छाप छोड़ी। मुझे उम्मीद है कि मैं मुख्तसर जायज़ा एक महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का एक आपके सामने पेश करने में कामयाब हुआ हूँगा। अगर इनकी शख्सियत से मुतालिक या इस किताब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो बराए मेहरबानी मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।